कव्वे भैया, तुम्हें याद है ना, जब पिछली दफा हम परावास करके पूर्व वाले जंगल में गए थे तो पक्षियों ने कैसे हमारी इज्जत की थी। हमें जरा भी ये महसूस नहीं होने दिया था कि हम परावासी हैं। हाँ हाँ चिड़िया, मुझे अच्छे से याद है। वो अमरूद और वो चावल के दाने जो हमें हर रोज नाश्ते में मिलते थे। और ये भी याद ही होगा कि कैसे ज्यादा अमरूद खाकर तुम्हारे पेट में दर्द शुरू हो गया था और फिर कैसे तोते की दवाई ने मिनटों में तुम्हारा दर्द दूर किया था। हाँ चिड़िया, ये बात तो मैं सारी जिंदगी नहीं भूल सकता। बहुत दर्द था, ऐसा लग रहा था कि मैं बचूंगा ही नहीं। मुझे कल ही संदेश आया है पूर्व वाले जंगल से। वहाँ बर्फबारी शुरू हो गई है। वो पक्षी अब हमारे जंगल की तरफ आ रहे हैं। वो यहाँ 3 दिन रुकेंगे और फिर आगे चले जाएंगे। मैं इसलिए तुम्हारे पास आई हूँ। हमें उन पक्षियों की बहुत अच्छे से सत्कार करनी होगी। कब आ रहे हैं वो पक्षी? क्या चमकीलो भी होगी? नहीं, वो साथ नहीं है और वो पक्षी हो सकता है आज शाम तक ही पहुँच जाए। कोई तैयारी तो है नहीं। क्या देंगे इन्हें खाने को? मैंने सोच रखा है, हम इनके लिए खिचड़ी बनाते हैं। इन्हें खिचड़ी बहुत पसंद आएगी। तुम्हें आती है खिचड़ी बनानी क्या? हाँ, मैंने अपनी नानी से सीख रखी है। अब समय बहुत कम है, तुम जल्दी से चावल ले आओ और मैं मसूर की दाल लेकर आती हूँ। हम मिलकर काम करेंगे और शाम तक सारा बंदोबस्त हो जाएगा। ठीक है, बस तुम मुझे काम बताती जाओ और फिर मेरे काम देखो तुम। और फिर ऐसे चिड़िया मसूर की दाल लेने चली जाती है। अभी तो बहुत समय है। ये चिड़िया भी बेचारी हर काम जल्दी में ही करती है। थोड़ा आराम कर लूं, ले आऊंगा चावल भी। और ऐसा सोचते हुए कौवा लेट जाता है। नदी के पास थे मसूर की दाल के पौधे। कहाँ गए, कहाँ गए? हाँ, मिल गए। मुझे पूरा विश्वास था मुझे यहाँ से मसूर की दाल के पौधे मिल जाएंगे। और फिर ऐसे चिड़िया मसूर की दाल के दाने लेकर वहाँ से चली जाती है और उसकी आंख लग जाती है। कालू, कालू उठो, क्या चावल ले आए तुम? चिड़िया रानी, तुम मुझे ये तो बताना भूल ही गई कि चावल कहाँ से मिलेंगे। भला मुझे क्या पता, मैंने कौन सा कभी खाए हैं चावल। कालू, हम पक्षी जंगल में ऊंची उड़ान लेकर ही अपना भोजन ढूंढते हैं। ऐसा तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन पश्चिम की तरफ जो बड़ा पेड़ है इसके पास होते हैं चावल के पौधे। अच्छा, मैं ले आती हूँ और तुम जल्दी से पहाड़ों की तरफ जाओ और थोड़ा नमक ले आओ। हाँ हाँ चिड़िया रानी, ये ठीक है। तुम चावल ले आओ और मैं नमक ले आता हूँ। ये मैं कर लूँगा। और फिर ऐसे चिड़िया चावल लेने चली जाती है। अब तो मुझे नमक लाना ही पड़ेगा, वरना रानो चिड़िया तो मुझे छोड़ेगी नहीं। और कौवा भी नमक लेने चला जाता है। कालू कौवा जल्द ही पहाड़ों की तरफ पहुंच जाता है और वहां से थोड़ा सा नमक लेकर जल्दी से वापस हो लेता है। रानो चिड़िया भी चावल लेकर पहुंच चुकी थी। आ गई हो चिड़िया रानी चावल लेकर? हाँ हाँ कौवे भैया, मैं ले आई हूँ चावल। देख लो, मैं भी नमक ले ही आया, लेकिन मेरी चोंच बहुत नमकीन हो गई है। कोई बात नहीं कौवे भैया, थोड़ा पानी पियोगे तो ठीक हो जाएगी। अब तुम ऐसा करो, थोड़ा आराम कर लो और मैं खिचड़ी बनाती हूँ। और फिर ऐसे चिड़िया खिचड़ी बनाना शुरू करती है। वाह, मजा आ गया। क्या खुशबू है। लेकिन मुझे तो खुशबू से ही काम चलाना होगा जब तक वो पक्षी नहीं आ जाते। कालू भैया, इधर आओ, मेरी बात सुनो जरा। जी जी, मैं आया रानो चिड़िया, अभी आया। खिचड़ी तो हो गई है तैयार, लेकिन कौवे भैया, हमने घोंसलों का तो कोई बंदोबस्त नहीं किया। अब हम जल्दी से घोंसले बना ले। 3 घोंसले बनाना होंगे हमें, लेकिन घोंसले नरम होने चाहिए, वरना वो पक्षी क्या कहेंगे दूसरे जंगल से आ रहे हैं। लेकिन चिड़िया रानी, तुम्हें तो अच्छे से पता है हमारा घोंसला तो पूर्वजों से कांटों का बनता आया है। मुझे सच में कुछ नहीं पता कि नरम नरम घोंसला कैसे बनाते हैं। हाँ, ऐसा तो है, मुझे पता है। अच्छा, फिर तुम यहाँ ही बैठो खिचड़ी के पास, मैं पास वाले पेड़ पर घोंसले बनाती हूँ। मैं कर लूँगी, तुम चिंता ना करो। और ऐसा कहते हुए रानो चिड़िया जल्दी से वहाँ से चली जाती है। और रानो चिड़िया तिनके इकट्ठे करती है, थोड़ी सी कपास लाती है और थोड़ी नरम नरम घास और घोंसले बनाना शुरू कर। उधर कालू कौवे के मुंह में पानी आ रहा था। खिचड़ी की खुशबू इसके मन में उतर रही थी। वो पहले तो लंबे लंबे सांस लेकर खुशबू को अपने अंदर उतारने लगा। अगर थोड़ी सी खिचड़ी खा लूं तो फिर क्या होगा, आखिर नमक भी
भी तो लेकर आया हूँ इतनी दूर से जाकर, चिड़िया को कौन सा पता चलेगा। और ऐसा सोचकर कालू कौवा खिचड़ी खाने लगता है। लेकिन खिचड़ी स्वादिष्ट ही इतनी थी कि कौवे का रुकने को मन ही नहीं किया और वो खाता चला गया। और उसे तभी पता चला जब सारी खिचड़ी खत्म हो गई। ये क्या हो गया, खिचड़ी तो खत्म हो गई। अब रानो चिड़िया तो मुझे छोड़ेगी नहीं, अब मुझे नाटक करना होगा। और कौवा पेड़ के साथ लगकर सोने का नाटक करने लगता है। उधर रानो चिड़िया भी अच्छे से घोंसले बना लेती है और वो वापस आती है। वो जैसे ही खिचड़ी के पास आकर देखती है, वहाँ तो खिचड़ी थी ही नहीं। हंडिया ऐसे लग रही थी जैसे किसी ने धोकर रखी हो। रानो की तो जान ही निकल जाती है। कालू, कालू जल्दी आओ, क्या ये खिचड़ी तुमने खा ली? न नहीं रानो, मैं तो जब से तुम गई हो यहाँ से उठा भी नहीं। मुझे नहीं पता, हम मेहमानों को क्या मुंह दिखाएंगे। शायद कोई जंगली जानवर खा गया है, बस थोड़ी देर आंख लग गई थी मेरी। कालू भैया, ये तो बहुत बुरा हुआ, अब हम क्या करेंगे? मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ, लेकिन क्या घोंसले तो बना लिए हैं ना तुमने? हाँ हाँ, वो तो बन गए हैं। बस तुम घबराओ ना, जैसे ही पक्षी आएंगे तुम उनसे बातें करना और मैं जाकर फल फ्रूट ले आऊंगा। देख लो, मुझे तो सोचकर ही बहुत शर्मिंदगी हो रही है। कितने चाव से बनाई थी खिचड़ी, कितना अच्छा लगना था मुझे जब पक्षी आते ही गरम गरम खिचड़ी खाते। रानो चिड़िया, बस यही समझो कि ये खिचड़ी उनके भागे में थी ही नहीं। हाँ कौवे भैया, ऐसा ही लग रहा है। वो ऐसे बातें कर ही रहे थे कि पक्षी आ जाते हैं। आप आगे सब, कैसा रहा सफर? कोई परेशानी तो नहीं हुई रास्ते में? नहीं नहीं रानो चिड़िया, हम इस रास्ते पर पहले भी आए हुए हैं और मुझे तो इस रास्ते का अच्छे से पता है। मैं तो छोटा सा था जब अपनी माँ के साथ आया करता था इस रास्ते पर। और बुलबुल बहन, आप ठीक हो? हम सब ठीक हैं रानो चिड़िया। सुनाओ भी तोते, वो जो रास्ते में अमरूदों का बाग आता है, वहाँ तो जरूर रुके होगे तुम। नहीं कालू, क्या बताऊं, सुबह से सफर शुरू किया, बस यही सोचते रहे कि यहाँ रुकते हैं, यहाँ रुकते हैं। ऐसा ही सोचते सोचते हम यहाँ तक पहुँच गए। हमने रास्ते में कहीं भी पड़ाव नहीं किया। ये सुनकर रानो चिड़िया और भी परेशान हो जाती है, लेकिन इसके पास तो इस समय कुछ भी नहीं था। खिचड़ी तो कालू कौवा चट कर गया था। क्या बात है रानो चिड़िया, आज तुम पहले की तरह खुश नहीं हो, उदास उदास दिख रही हो। नहीं तोते भैया, बस क्या बताऊं, थोड़ी सी शर्मिंदगी है। वो मैंने खिचड़ी बनाई थी आपके लिए, बहुत मजे की थी, लेकिन मैं घोंसला बनाने चली गई और कालू कौवे को नींद आ गई और खिचड़ी कोई जंगली जानवर खा गया। कोई बात नहीं चिड़िया, हम सब मिलकर भोजन का बंदोबस्त कर लेते हैं। इतनी सी बात पर तुम क्यों उदास हो? रानो चिड़िया कालू कौवे के पास आती है और उसके कान में आहिस्ता से कहती है, कालू, अब बातें ही किए जाओगे? जाओ, मैं इनके पास बैठती हूँ और तुम ले आओ जो फल फ्रूट कह रहे थे। हाँ हाँ, मैं जाता हूँ। और कौवा जैसे ही थोड़ा सा उड़ता है, वो जमीन पर गिर जाता है और तड़पने लगता है। सब पक्षी ऐसा देख परेशान हो जाते हैं। क्या हुआ कौवे भैया, तुम ठीक नहीं लग रहे? हाय रानो चिड़िया, मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मैं मर रहा हूँ। चिड़िया कुछ करो, मेरा विश्वास करो, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। हाय। तोते भैया, आप ही देखो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या हुआ है कालू को? वो अमरूदों वाली बात याद है? हाँ हाँ तोते भैया, हम आज ही वो बात करके हंस रहे थे। हाँ बे कालू, कहाँ है दर्द? यहाँ यहाँ पेट के दरमियान में। अच्छा, जरा बताओ तो, तुमने सुबह से क्या खाया है? कुछ नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं खाया। बे पेट का दर्द है, जरूर कुछ ना कुछ खाया होगा। जब तक बताओगे नहीं, मैं कैसे दवा दे सकता हूँ तुम्हें? बता दो कौवे भैया, कुछ ना कुछ तो खाया ही होगा सुबह से तुमने। अब तो दर्द कौवे की बर्दाश्त से बाहर था और वो झट से बोलता है, बस खिचड़ी खा बैठा हूँ, मजे की थी, सारी ही खा गया, मुझे बचा लो, मैं मर रहा हूँ। ऐसा सुनते ही सब पक्षी जोर जोर से हंसने लगते हैं। कालू को इसके किए की सजा मिल चुकी थी। तोता थोड़ी सी पेट दर्द की दवा कौवे के मुंह में डालता है और कुछ ही देर में कालू कौवे की दर्द रुक जाती है और सब पक्षी हंसते हुए कहते हैं, कालू, खिचड़ी किसने खाई? कालू, खिचड़ी किसने खाई? और कालू कौवे को सब मेहमानों के सामने छुपने की जगह नहीं मिल रही।